नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 ऑफ चैप्टर 6 क्लास 10th। स्टेटमेंट क्या दी हुई है? D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू में CD। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप आउट ऑफ आउट लेना चाहते हैं, मीन्स 100 आउट ऑफ 100 लेना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस अप्रोच से पढ़ाया जाएगा कि आप आउट ऑफ आउट ले लीजिए। कैसे पढ़ाया जाएगा? यहाँ पर आपको बेसिक के साथ साथ हाई लेवल तक पहुँचाया जाएगा। जो भी स्टेप है बेसिक के वो भी आपको करवाए जाएंगे, बिल्कुल गहराई से आपको पढ़ाया जाएगा, डीपली आपको स्टडी करवाई जाएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको मैं बिल्कुल डिफरेंट मेथड से करवाऊंगा। बाकी जो टीचर्स है वो डायरेक्टली आपको करवा देते हैं, ये नहीं कराते कि CB को उस तरफ क्यों लेके गए, CD को क्यों नहीं लेके जा सकते थे। मैं आपको हर एक ऑप्शन से आपको क्वेश्चन करवाना सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पर आपके पास गिवन है D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC के ऊपर एक D क्या है? पॉइंट है, और वो इस तरीके से है कि एंगल ADC इक्वल है किसके? एंगल BAC के। एंगल BAC के मीन्स ये एंगल इस एंगल के क्या है? इक्वल है। ये आपके पास गिवन में दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है CA स्क्वायर, यानी कि CA स्क्वायर किसके इक्वल है? CB इंटू CD। ये हमें प्रूव करना है। देखिए, देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। कैसे? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? CA अपॉन CB को उस तरफ ले जाऊंगा, CA अपॉन CB इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच जाएगा? CD, और यहाँ से जो CA स्क्वायर था, एक CA को इस तरफ ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास CA। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? अब देखिए, यहाँ से CA अपॉन CB, ये अपॉन ये, मीन्स एक साइड आपकी इस छोटे वाले ट्रायंगल की आ रही है और एक साइड आपकी बड़े वाले ट्रायंगल की आ रही है। देखते रहिए, CD अपॉन CD छोटे वाले ट्रायंगल की और CA अब की बार बड़े वाले ट्रायंगल के लिए है। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? CA और दूसरे वाले की CB, तो CA और दूसरे ट्रायंगल की CB, ठीक है। और CD यानी कि CD इस तरफ लिखेंगे या फिर CD यहाँ लिख दीजिए। अभी यहाँ पे लिखा है तो इस ट्रायंगल में भी यहीं पे लिखेंगे CA, तो A यहाँ लिख देंगे। तो यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें क्या करनी है? सिमिलर प्रूव करनी है। अगर मैं इन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूं, यानी कि CAD देखिए कौन सी है? CAD छोटे वाली ट्रायंगल, CBA बड़े वाली ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पे ये भी देखिए मज़ेदार बात कि एंगल A किसके इक्वल है? एंगल D के। एंगल A बीच में आ रहा है और इसमें एंगल, एक सेकेंड बेटा जी, CD, यहाँ CD आएगा। क्या आएगा बेटा? CD, CA अपॉन CB, CA अपॉन CB, ये तो ठीक था। अब उसके बाद CD अपॉन CA। हाँ ठीक है, बिल्कुल बेटा, मैं कंफ्यूज हो गया था। देखिए, इसमें मज़ेदार बात क्या है बेटा? यहाँ एंगल A किसके इक्वल है? D के, यानी कि बड़े वाली ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास? ये रही। इसका A एंगल किसके इक्वल है? इसके D के एंगल। देखो, इसके पीछे आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है? पीछे आ रहा है, ठीक है। ये बड़े वाली ट्रायंगल हो रही है, छोटे वाली ट्रायंगल। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे ट्रायंगल्स में लिखूंगा। यदि आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर CB को ही क्यों लेके गए, CD को क्यों नहीं लेके जा सकते, यदि मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ ये चीज़, यदि मैं CD को उस तरफ लेके जाता हूँ, मीन्स CA अपॉन CD मैंने लिख दिया, तो इस तरफ क्या बच गया? CB, और एक CA को उठा के मैं इसके नीचे ले आया। बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, लेकिन लास्ट में हमें सेम वही बात है, इसको उस तरफ ले जाएंगे, इसको उस तरफ, क्योंकि हमें इस टाइप से लिखना है। ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी। अगर ऐसे लिख रहे हो तो अब की बार ट्रायंगल ऐसे नहीं लिखोगे आप। अब ट्रायंगल कैसे लिखोगे? देखिए, CA अपॉन CD मीन्स इस ट्रायंगल का CA और इस ट्रायंगल की CD मैंने लिख ली, ठीक है। उसके बाद
सी या तो बी को इस तरफ लिखो, अगर बी को इस तरफ लिखोगे सी ए तो सी ए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर मैं सी बी अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो सी ए तो ए यहाँ यहीं पर ही लिखना पड़ेगा। तो ये ट्रायंगल हमें इस टाइप से लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ हमें ट्रायंगल उठानी है ना, एक ये ट्रायंगल उठाएंगे एक बड़े वाली, तो यदि इस टाइप से लिखेंगे तो ऐसे लेंगे ट्रायंगल्स, यदि इस टाइप से लिखेंगे तो ऐसे लेंगे ट्रायंगल। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों बात। देखिए हमें प्रूव करना है ये, मैं ले लेता हूँ। उससे पहले यदि मुझे ये ट्रायंगल उठानी है और ये बड़े वाली, तो ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी कंडीशन फुलफिल है, पहले से प्लानिंग करके चलते हैं। देखिए बड़े वाली ट्रायंगल में ये एंगल छोटे वाले के इसके बराबर है, ठीक है, और ये छोटे वाली ट्रायंगल और बड़े वाली ट्रायंगल में एंगल सी 2 बार आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी दो चीज़ें क्या होगी, कंडीशन फुलफिल होगी। तो हम लिख देंगे एंगल सिमिलरिटी। देखिए अब रिटर्न तरीके में देखते हैं। इन ट्रायंगल ये ट्रायंगल उठा लेता हूँ मैं, सी ए डी एंड ट्रायंगल सी बी ए, ये ट्रायंगल्स मैंने ले ली। तो इसमें आपके पास एंगल सी ए डी कौन सी, छोटे वाली है आपके पास, तो छोटे वाले का एंगल ए डी सी किसके इक्वल दिया है, ए डी सी आपके पास एंगल इक्वल दिया है बी ए सी के। किसके इक्वल दिया है बेटा, बी ए सी के। ये क्या है, गिवन है। क्या है बेटा, ये गिवन है। उसके बाद हम करेंगे कि एंगल सी क्या आ रहा है आपकी, दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। कैसे, ये छोटे वाली ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े वाली ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, हम क्या लिख देंगे, कॉमन लिख देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। आगे क्या करेंगे सर, एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो ट्रायंगल सी ए डी सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ए के। तो यहाँ पर ये भी लिख दीजिए कि सर ये आपके एंगल सिमिलरिटी से क्या हुए हैं, सिमिलर हुए हैं। एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हुए हैं, ये सिमिलर प्रूव हुए हैं। ठीक है सर, ये बात भी ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है बेटा, डायरेक्ट ये चीज़ लिख दीजिए, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए। क्यों, क्योंकि हम लिख देंगे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये लिख दिया मैंने। ठीक है सर, ये चीज़ भी हो गई। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब सिर्फ इस तरीके से लिखना है, सी ए को वहाँ लेके जाना है, सी बी को यहाँ लेके जाना है। सी ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सी बी इंटू में सी डी हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और लास्ट में लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या लिख दिया, हैंस प्रूव्ड। कुछ था क्वेश्चन में, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। लेकिन आपके मन में ये संभावना ज़रूर रहती कि सर सी बी को ही क्यों लेके गया उस तरफ, सी डी को क्यों नहीं लेके गया। क्यों, क्योंकि बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो मुझे ये ट्रायंगल्स उठानी पड़ेगी, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये ट्रायंगल्स उठानी पड़ेगी। ट्रायंगल्स को डिफरेंट तरीके से लिखना पड़ता है सिमिलर प्रूव करने के लिए। अब देखो ऐसे उठाई है तो ये पार्ट्स लिए हैं, देखो सी ए अपॉन सी बी, यानी कि हमने सी ए, यहाँ सी ए है, सी बी यहाँ सी बी है, उसके बाद सी डी को यहाँ लिखेंगे या बाद में लिख लो। अगर बाद में लिखा है तो ए भी यहाँ पे बाद में आएगा। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज़ बेस आपका क्लियर करवाता चलूँगा, आपकी कोई भी कमी मैं रहने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे दिलाने हैं आपको 80 आउट ऑफ 80 मीन्स 100 आउट ऑफ 100। और टॉपर स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर तो टॉपर स्टूडेंट के लिए करवा रहा है। बेटा मैं बेसिक, जिसका बेस क्लियर नहीं है उसके लिए भी करवा रहा हूँ। देखा था यहाँ पे कैसे प्रत्येक क्वेश्चन आपका दोनों बच्चों के लिए रहेगा, बेसिक और
जो अपर लेवल के स्टूडेंट हैं, जो अच्छे तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। तो दीजिए मुझे इजाज़त। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे अच्छे तरीक़ों से लेके आता रहूँ। थैंक यू सो मच क्लास।